हेलो एवरीवन, योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग बुक लिस्ट। तो यहाँ पे आप सभी की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैम यूपीपीसीएस मेंस के लिए बुक लिस्ट बताइए और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि जिससे हमारा मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। तो देखिए, मेंस के लिए आप सभी को 2024-25 का जो हमारा मेंस लगा हुआ है उसके लिए आप सभी अच्छे से आंसर राइटिंग के लिए लग जाइए। देखिए, यहाँ पे सबसे मेन बात करेंगे तो यूपीपीसीएस मेंस के लिए बुक लिस्ट जानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना यूपीपीसीएस मेंस इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग जितना करना यहाँ पे ज़रूरी है उससे बुक लिस्ट जानने से कई ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग करना ज़रूरी है। और देखिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्या है कि आप इसलिए नहीं हम लिख पाते हैं, आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि समझ ही नहीं आता है कहाँ से करें, कैसे करें, क्या करें। बुक लिस्ट ही नहीं समझ में आती है और शुरुआत करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है सभी को। तो देखिए, आपका यूपीपीसीएस प्री कैसा भी रहा हो उसके लिए आपको मेंस का अच्छे से लग जाना चाहिए, क्योंकि मेंस का आप करोगे तो वहाँ के लिए आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, होलिस्टिक वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो यूपीपीसीएस मेंस के लिए आप करते रहिए और आंसर राइटिंग करिए सभी। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लें तो इसके लिए यूपीपीसीएस मेंस के लिए दो रिक्वायरमेंट सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या है उसकी बात करें तो PYQs ऑफ मेंस एग्ज़ाम। तो जितने भी मैं 5 साल के मेंस एग्ज़ाम के PYQs अच्छे से लगा लीजिए। तो देखिए, 2019, 20, 21 और 22-23 का मेंस का लगा लीजिए। तो ये टोटल 400 क्वेश्चंस हो गए और 400 क्वेश्चंस हो गए। और देखिए, यहाँ से आपको यूपीपीसीएस जब आपका मेंस होगा तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे यूपीपीसीएस मेंस। तो ये रहा। अब आगे का देख लेते हैं बुक लिस्ट और हमारा क्या वो है वो सभी भी जान लेते हैं। और देखिए, आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और आगे का चैनल से जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे आगे हमें क्या करना है। तो देखिए, यहाँ हम सबसे पहले यूपीपीसीएस मेंस का जो अपडेटेड सिलेबस है उसे आप हार्ड कॉपी में निकाल लीजिए और उसे अपनी स्टडी टेबल गेट हार्ड कॉपी में निकाल लीजिए और उसे अपनी स्टडी टेबल पर स्टिक करके चिपका लीजिए। तो इससे क्या रहेगा कि जो आपके जो मेन टॉपिक हैं, की पॉइंट्स हैं, उन्हें आप अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे और एक बेसिक क्लियर कर पाओगे यहाँ से कि आप किन किन पॉइंट्स पे आप काम करना चाहिए। और जितना भी करंट से रिलेटेड है वो क्वेश्चंस आपकी टिप पे रटे हुए होने चाहिए। और देखिए, अब यहाँ पे अब आगे अपना सिलेबस का पार्ट देख लेते हैं, क्या बुक लिस्ट और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए वही सब देखेंगे यहाँ पे मेंस के लिए। तो नाउ कम टू द मोस्ट पार्ट ऑफ मेंस सिलेबस। तो चलिए, यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है मेंस का उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हम जो मेंस का सिलेबस लिखे हैं और इनके लिए बुक लिस्ट लिखे हैं जो बुक्स प्रिपेयर करनी चाहिए हमें और जिनसे हमारा मेंस का अच्छे से टॉपिक क्लियर होंगे। बाकी का आपको जो भी रिसोर्स इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हो इसके लिए। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी 150 मार्क्स का होता है। अगर आपकी हिंदी पहले से सही है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे मार्क्स आप गेन कर लोगे, हिंदी मीडियम है तो। अगर नहीं है तो सबसे पहले PYQ पे काम करिए इसके लिए। उसके बाद PN पांडे और डॉक्टर हरदेव बहारी की जो बुक है उसे आप फॉलो कर सकते हो। इससे आप अच्छे से कर सकते हो। और मेंस ऐसे राइटिंग के लिए बताएं 150 क्वेश्चन मार्क्स यहाँ से मिलेंगे आपको। तो इसके लिए कोई एक स्पेशल बुक नहीं है। आप GS 1 और GS 3, 4, GS का 6, 5, 6 का करते हो तो यहाँ से ये आपको एक यहाँ पे आंसर राइटिंग का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए ऐसे के लिए। तो यहाँ से हो जाता है और बेसिकली आप यहाँ पे PYQ को अच्छे से लगा सकते हो ऐसे के लिए। और जो करंट रिलेटेड टॉपिक चल रहे हैं वहाँ से भी करिए। तो यहाँ से आपका ऑल अबाउट मेंस के ऐसे राइटिंग के लिए हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ बात कर लेते हैं GS 1 की। तो देखिए, GS 1 में आर्ट एंड कल्चर
के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप इसके लिए फाइन आर्ट एनसीईआरटी 6th क्लास की एनसीईआरटी से करिए, अच्छे से हो जाएगा। और आप इसी के साथ ले सकते हो नितिन सिंघानिया की जो बुक है उससे भी करिए, तब भी जीएस आर्ट एंड कल्चर का हो जाएगा। और देखिए इसके लिए क्या है, अगर करंट रिलेटेड होता है उस टॉपिक को भी यहाँ पे जोड़ने के लिए तो विजन आईएएस के नोट्स अच्छे हैं, और विजय देव सर के नोट्स भी आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये हमारा GS1 के लिए था, और थोड़ा और देख लेते हैं GS1 का ही ये हमारा सेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए मॉडर्न हिस्टोरी की बात करें तो इसके लिए आप सभी ने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा, मेंस के लिए प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्टोरी स्पेक्ट्रम को, तो वही प्रिपेयर करें, वहाँ से आपका ये टॉपिक क्लियर हो ही गया होगा। और बाकी का आप चाहो तो यहाँ पे विजय देव सर के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। वर्ल्ड हिस्टोरी की बात करें तो यहाँ विजन आईएएस के नोट्स और अर्जुन देव सर के नोट्स को फॉलो करिए, यहाँ से आपका वर्ल्ड हिस्टोरी हो जाएगा। और यहाँ देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ कहा गया सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए आप 11th 12th क्लास एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिए, तो यहाँ से आपका ये टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। तो GS1 के लिए आप ये सब कर सकते हो। और बाकी का आपका कोई बेसिक क्वेरी हो या सिलेबस को डिसाइफर करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसे डिसाइफर भी कर देंगे। और एक मेंस आंसर राइटिंग डेली आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि PYQs आप सभी के भी अच्छे से हो जाएंगे। तो चलिए आगे अपना नेक्स्ट देख लेते हैं GS सेकंड का। तो देखिए यहाँ GS सेकंड के लिए हम GS सेकंड पेपर के लिए पॉलिटी M लक्ष्मीकांत और करंट रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, करंट इतना करते रहिए तो आपका पॉलिटी अच्छे से यहाँ से हो जाएगा। अब आगे बात कर लें गवर्नेंस के लिए CA और विजन आईएएस के नोट और सेकंड ARC इसे फॉलो कीजिए, आपका यहाँ से गवर्नेंस अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। विजन आईएएस के जितना भी हो सके अच्छे से नोट्स फॉलो करते रहिएगा। IR के लिए बताया तो ओनली CA इसके लिए सफिशियंट है। IR के लिए आप CA को करिए तो यहाँ से आपका IR अच्छे से कवर अप हो जाएगा, तो इसे करते रहिए GS सेकंड पेपर के लिए मेंस। और बाकी का आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ हम GS3 का देख लेते हैं। तो GS3 के लिए आप इकोनॉमी के लिए आप स्टैटिक पार्ट 11th क्लास की माइक्रो एनसीईआरटी आती है उससे कर सकती हो, सफिशियंट है। यहाँ से ये आपका इकोनॉमिक अच्छे से हो जाएगा। और डायनामिक पार्ट की बात करें तो ये यूपी बजट और इंडिया का बजट, CA और एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर का जितना भी डाटा है इसे भी अच्छे से कर लीजिए करंट रिलेटेड, तो आपका यहाँ से इकोनॉमी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा GS3 पेपर के लिए। और वहीं बात करें इन्वायरमेंट की तो स्टैटिक पार्ट के लिए शंकर IAS की बुक को आप रेफ़र कर सकते हो। करंट अफेयर पार्ट के लिए आप CA यहाँ से करिए, तो ये आपका इन्वायरमेंट का अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए आप क्लासरूम नोट्स, विजन आईएएस क्लासरूम नोट्स और प्लस CA करंट अफेयर्स को करते रहिए। यहाँ से आपका इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिसास्टर मैनेजमेंट अच्छे से कवर अप हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ बात कर लें साइंस एंड टेक के आपसे कहाँ से करना है। तो देखिए आपको प्री में बायो से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ CA करंट रिलेटेड बायोटेक से क्वेश्चंस करिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा। और GS4 के लिए बात कर लें, यहाँ हम तो लेक्सिकन सभी प्रिपेयर करते हैं इसे, तो वहाँ से करिए रीड द केस स्टडी और कोट्स का जितना भी हो सके इसमें अच्छे से इन्वॉल्व करिए, तो यहाँ से आपका GS4 का हो जाएगा। और दृष्टि IAS बुक लिस्ट जो आती है उससे करिए। और बाकी का देखिए यहाँ पे बात कर लें इसके लिए तो कीवर्ड्स इज़ द मेक योर नोट्स, और जितना भी हो सके यहाँ पे आप कीवर्ड्स को डालिए GS4 में। और GS5 6 की बात कर लें तो इसके लिए अब ये न्यू है, तो 2023 में हुआ था पेपर, काफ़ी अच्छा लेवल रहा है GS5 और 6 का, तो ये आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। बाकी का स्टैटिक टू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में है उसे स्टिक करिए और उसी के अकॉर्डिंग इसे अच्छे से कवर अप करते रहिए। तो GS6 और 4
5 और 6 यहाँ से आपका अच्छे से हो जाएगा। तो जितना भी मेंस का वो था, अब आप इसे कहोगे तो डिसाइफर भी हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। और बाकी का आंसर राइटिंग आप सभी अच्छे से फॉलो करते रहिए और करते रहिए और बाकी का अपना फीडबैक दीजिए। कि कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो, तो हम उस पर वर्क करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, आपको मेंस का बताना था। और मेंस का आप साथ ही साथ जितना भी हो सके अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और क्योंकि यहाँ पे प्री के बाद मेंस के लिए टाइम कम मिलता है, तो ये यहाँ से अच्छे से हो जाएगा। बस तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।